तो बड़ी खबर आपको बता दें, इंजीनियर मौत मामले में जहां एसडीआरएफ की टीम लगातार कार को ढूंढ रही थी, कार बाहर निकाली गई इस गड्ढे से। तो बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अगला हिस्सा किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जो आगे का शीशा है वो टूटा हुआ है क्योंकि दरवाजा नहीं खुला। आप समझ सकते हैं, ये हो सकता है कि आप वो भी तस्वीर देखिए, दरअसल सनरूफ से ही बाहर निकला होगा युवराज और कार की छत पर लेटा होगा। वो हिस्सा देखिए, सनरूफ वाला हिस्सा भी खुला है, आगे का शीशा टूटा हुआ है, आगे से क्षतिग्रस्त कार है। लेकिन दूसरी ओर तस्वीरें आपको यह भी दिखा रहे हैं, जो सनरूफ वाला हिस्सा है वो खुला है। इसी हिस्से से ही युवराज बाहर निकला, कार के ऊपर पहुंचा और अपने पिता को फोन लगाता है, बताता है कि कार का एक्सीडेंट और वो इस गड्ढे में फंसा हुआ है, बचा लीजिए। और यही लेट जाता है। ये बात उसने अपने पिता से कही, उनके पिता ने इस बात का जिक्र न्यूज स्टेट से भी किया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गड्ढे से युवराज की कार निकाल ली गई। चौथे दिन कह सकते हैं ये कार निकाली गई है। अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, आगे का शीशा टूटा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी ओर गाड़ी निकाल दी गई है, तो कितना घंटे समय लगा, क्या कहेंगे? तो हालांकि एनडीआरएफ की टीम अभी कुछ बताने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये जानकारी ऊपर दी जा रही होगी कि गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सेक्टर 150 की ये तस्वीर, जहां इंजीनियर युवराज की इस गड्ढे में डूबने से मौत, उसी गड्ढे से युवराज की कार को बाहर निकाला गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि एक डंपर पर इस कार को रखा जा रहा है। यूपी 16 EM 1190 नंबर इसका दिखाई दे रहा है। अब इस पूरी गाड़ी का साइंटिफिक जांच पड़ताल भी की जाएगी, साइंटिफिक जांच भी होगी इस गाड़ी को, इसीलिए इसे मौके से ले जाया जा रहा है कि उस रात रफ्तार भी क्या रही होगी, कितने मीटर तक गाड़ी गई, और इसके अलावा किस तरीके से युवराज बाहर निकला होगा, बाहर निकलकर अपने पिता से मदद की गुहार लगाया होगा। अब गाड़ी, जो भी गाड़ी होती है एक्सीडेंट होने के बाद उसकी जांच पड़ताल की जाती है। और ये देखिए, एक डंपर पर गाड़ी को रखा गया है और यहाँ से गाड़ी ले जाया जाएगा। हो सकता है कि एसआईटी की टीम भी गाड़ी को देखने पहुंचे, गाड़ी की स्थिति क्या वो सबने देखी। आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त है, दूसरी ओर आगे का शीशा पूरी तरीके से टूटा हुआ है। और तीसरा ये कि जो सनरूफ है वो वाला हिस्सा खुला हुआ है, उसी हिस्से से ही युवराज बाहर निकला होगा। बाहर निकलकर सबसे पहले अपने पिता को फोन युवराज ने किया, बचाने की गुहार लगाता रहा और इसी गाड़ी पर काफी देर तक, करीब 2 घंटे तक वो मौजूद रहा। बावजूद इसके सूचना मिलने पर पुलिस की टीम, दमकल विभाग की टीम पहुंची, लेकिन युवराज नहीं बच पाया। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी से उस दिन, उस रात भागते रहे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। अब एसआईटी जांच में कई चीजें निकलकर सामने आएगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार को बाहर निकाला गया है और डंपर के जरिए इसे ले जाया जाएगा जांच पड़ताल के लिए। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब इस गड्ढे से युवराज के कार को बाहर निकाला जाता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सनरूफ खुला हुआ है, यहीं से युवराज उस दिन निकला होगा क्योंकि गेट खुलते नहीं। आप सोचिए कि गेट खुलता नहीं तो क्या स्थिति होती, पता भी नहीं चलता कि युवराज है कहाँ। आप सोचिए, अगर वो कार के अंदर मौजूद रहता तो क्या किसी को पता चल पाता कि युवराज है कहाँ। सोचिए, गनीमत रही कि सनरूफ वाली ये कार थी, बाहर निकलता है, सूचना देता है। आप सोचिए कि एक बेबस पिता सब कुछ खड़े होकर देखते रह गए, लेकिन अपने बेटे को
नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि सिस्टम की लापरवाही, जिन पर उन्होंने भरोसा किया, वो अपने कर्तव्यों से पीछे हट गए। हालांकि अब इस गाड़ी की जांच पड़ताल की जाएगी। हर एक एंगल से साइंटिफिक जांच पड़ताल इस गाड़ी की होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डंपर पर इस गाड़ी को लोड किया गया है क्रेन के जरिए ही। वैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे गाड़ी जब निकाली गई उसकी स्थिति जरा बताइए। और दूसरी ओर इस गाड़ी को एक डंपर पर रखा गया है, शायद हो सकता है कि इसे ले जाया जाए साइंटिफिक जांच पड़ताल के लिए। बिल्कुल, देखिए अभी गाड़ी की तस्वीर आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस गाड़ी का नंबर है UP 16 EM 1190 है और ये वो गाड़ी है जिसी में युवराज था। साथ ही साथ इस गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन अब इस गाड़ी की स्थिति की अगर बात की जाए तो जो सनरूफ है वो इसका पूरी तरह से टूटा हुआ है, क्योंकि युवराज जब बाहर आया होगा गाड़ी से ऊपर की तरफ जहां खड़ा था, खड़ा होने के बाद उसने लगभग 90 मिनट तक जो अपने जान की गुहार लगाई कि मेरी जान बचा लीजिए, अपने पापा को फ़ोन किया था, वो इसी संदूक से बाहर निकलकर उसने गाड़ी के ऊपर खड़े होकर लगातार कॉल की थी। और गाड़ी की जो स्थिति है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, क्योंकि आगे से पूरी गाड़ी टूटी हुई है। साथ ही साथ गाड़ी के जो बोनट का हिस्सा होता है ख़ास तौर से, वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। इतना ही नहीं, इस गाड़ी के अगर बात करें, इसकी स्पीड की अगर बात करें, क्योंकि ये लगभग यहाँ से मुश्किल से 20 मीटर भी इसकी दूरी नहीं होगी जहाँ से गाड़ी NDRF की टीम ने निकाली है। तो बहरहाल सी बात है कि 20 मीटर की दूरी तक भी गाड़ी आगे नहीं गई। गाड़ी वहीं का वहीं पानी के अंदर में और से डूबती हुई अंदर धरती में धंसती हुई चली गई, क्योंकि 20 मीटर की दूरी मात्र मानी जा रही है। और देखिए यहाँ से गाड़ी निकाली गई है, ये सामने आपको टूटी हुई जगह है जहाँ से गाड़ी टकराई थी। टकराने के बाद गाड़ी यहाँ से मुश्किल से 15 से 20 मीटर की दूरी है जहाँ से गाड़ी की बरामदगी की गई, जहाँ से गाड़ी को निकाला गया है। और जो गाड़ी को बाहर निकाला गया तो इसकी तस्वीर अपने आप में बता रही थी कि कितना दर्दनाक ये हादसा है, क्योंकि इस हादसे ने सभी को झंझोड़ के रख दिया है। और गाड़ी की जो तस्वीर है वो अपने आप में सब कुछ, जब गाड़ी को बाहर निकाला गया था तो वो बयां कर रही थी। और अब गाड़ी को डंपर में रख के ले जाया जा रहा है। तमाम अब इसकी FSL इसका होता हुआ नज़र आएगा, तमाम इसकी फॉरेंसिक जांच होती हुई नज़र आएगी। और तमाम जो आगे की कार्रवाई है, क्योंकि SIT की टीम गठित हो चुकी है और SIT की टीम गठित होने के बाद अब क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात होगी। और बने रहिए हमारे साथ, दर्शकों को तस्वीर दिखा देते हैं। हालांकि डंपर पर कार को रखा गया, सोचिए सनरूफ वाली ये गाड़ी थी जिसके जरिए युवराज निकलकर बाहर तो आ गया छत तक। अगर सोचिए सनरूफ नहीं होता तो पता भी नहीं चलता कि युवराज कहां, पूरा परिवार आज ढूंढता रहता। मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इंजीनियर के कार की तलाश की जा रही है, जिसकी छत पर बैठकर इंजीनियर करीब 2 घंटे तक इंतजार करता रहा मदद की। हालांकि लग रहा है कि NDRF की टीम को कुछ मिला है और इस क्रेन के जरिए खींचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं यह हिस्सा किस तरीके से टूटा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए मौके की। शायद कार को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच किस तरह से हिस्सा टूटा। हालांकि फिर इसे जोड़ा जाएगा और कार को निकालने की कोशिश की जाएगी। देखिए 2 अलग अलग टीमें, NDRF की 2 अलग अलग टीमें लगी हुई थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस क्रेन के जरिए, हालांकि रस्सी के जरिए निकाला जा रहा था। अवैस जरा बताइए कि क्या चल रहा है मौके पर, वो दर्शकों को आप बताइए। बिल्कुल, देखिए राहुल, जो गाड़ी है उसको पूरी तरह से लोकेट कर लिया गया है और जो SDRF और NDRF की टीम है वो लगातार यहाँ पर सर्चिंग अभियान चला रही थी। और सर्चिंग अभियान चलाने के बाद गाड़ी की जो लोकेशन है वो उनको मिल चुकी है और अब गाड़ी को बाहर निकालने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। लगातार दोनों टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर से आप तस्वीरों के अंदर में देख सकते हैं कि कहा जा सकता है कि जिस तरह से गाड़ी के निकलने की कवायद शुरू होगी तो कुछ ही समय के बाद गाड़ी यहाँ से निकलकर बाहर आ जाएगी। और क्रेन लगातार यहाँ पे लगी हुई है। साथ ही साथ NDRF और SDRF की टीम लगातार मौके पर कार्य करती हुई नजर आ रही है। बहुत काफी लंबे समय से यहाँ पे सर्चिंग चल रही थी और ये सर्च अभियान NDRF और SDRF की ओर से लगातार किया जा रहा था। ऐसे में कई तरह के सवाल भी नोएडा विकास प्राधिकरण के ऊपर खड़े होते हुए नजर आ रहे थे कि आखिरकार 4 दिन से जब वैसे चीज आप लगातार वहां मौके पर मौजूद थे जहां नाले से कार टकराई
और गाड़ी कितनी फीट दूर तक, कितने मीटर तक जाकर इस टीम को, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को मिली है। आप वहां मौके पर मौजूद है, लगातार आप देख रहे होंगे कितनी दूर जाकर, क्योंकि उस दिन जो तस्वीर सामने आई थी वो कोहरे की वजह से साफ नहीं, लेकिन आज आप बता सकते हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर देखा जाए, क्योंकि ये पूरा रोड है 90 डिग्री का, इसको आप मानते हैं, और साथ ही साथ आपको सामने नाला नजर आता है, लेकिन नाले से जब गाड़ी तेज स्पीड में आती है, स्पीड में आने के बाद जब वो टकराती है, और टकराने के बाद मुश्किल से 10 से 20 मीटर की दूरी पर जो गाड़ी यहाँ पे गिरी थी, उस गाड़ी की लोकेट वहीं से मिलनी शुरू हो चुकी है, और अब उस गाड़ी को देखिए बाहर निकाल रहा है। कुल 20 मीटर की दूरी भी पूरी तरह से उसका आंकलन नहीं किया जा सकता, 20 मीटर भी उसको नहीं नापा जा सकता है। लेकिन सवाल अपने आप में राहुल ये खड़ा होता है कि जब इतना बिल्कुल पास की दूरी है, लगभग 20 मीटर की दूरी नहीं हो, और एक डिलीवरी बॉय इस पानी के अंदर में कूद सकता है, तब 2.5 घंटे तक फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है, वो दमकल विभाग की गाड़ी है, वो क्यों अंदर दस्तक इस पानी के अंदर में नहीं दे पाई। तमाम तरह के बहाने भरते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो बहाने किसी प्रकार से कोई कारागार साबित नहीं हो पाते, क्योंकि एक युवक की जान जाती है जिसकी उम्र 27 साल है, नाम युवक मेहता है और पेशे से इंजीनियर है। अपना आप ये सोचिए कि जब 27 साल का जवान लड़का, एक अपने माँ बाप का वो सहारा, जिसकी आंखों के अंदर में तमाम तरह के सपने हैं, पेशे से वो इंजीनियर है, और इस पानी के अंदर में उसकी डूबने से मौत हो जाती है, और इसी पानी से जब उसकी मौत होती है और सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो 3.5 मीटर पानी उसके अंदर से बरामद किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है। ये साफ तौर पे दिशा निर्देश थे। वैसे आप बने रहिए, दर्शकों को बता दें, दरअसल बताया जा रहा है कि कार इस गड्ढे से मिल गई है जिसे निकाला जा रहा था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही कि रस्सी जो क्रेन के जरिए रस्सी लगाई गई थी इस कार को निकालने के लिए, वो टूट गई। अब इंतजाम किया जा रहा है लोहे की चेन से इस कार को निकालने की कोशिश होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि सीवेज का पानी, और आप समझिए कि ऊपर पानी तो नीचे दलदल ये स्थिति होगी, और कार जब बाहर निकलेगी उसकी स्थिति देखने के बाद पता चल पाएगा कि कितनी गहरे स्थिति में रही है ये कार, क्योंकि हो सकता है कि मलबा भी इसके साथ आए, मिट्टी और जो कीचड़ होता है वो भी साथ आए, वो निकलने के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन इससे समझा जा सकता है कि केवल पानी का भार नहीं हो सकता, या फिर कह सकते हैं कि वहां जो घास फूस है उस वजह से रुकावट नहीं पैदा हुई है, यानी कि जो गाद है वो इस गाड़ी में हो सकता है भरा हो। कुछ देर बाद जब निकलकर गाड़ी सामने आएगी, बड़ी गाड़ी थी, जब सामने उस गाड़ी की तस्वीर होगी तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएगी। आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, अब लोहे के मोटे चेन से गाड़ी को निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी रही। आप तस्वीर देखिए, अगर उस दिन ऐसी स्थिति होती शुक्रवार की रात कि तुरंत बोर्ड, और आप समझ सकते हैं कि बचा लिया जाता, लाइफ जैकेट तक युवराज को मिल जाती तो भी बचा लिया जाता, कई चीजें। आप देखिए इस चेन, लोहे की इस चेन को, जंजीर को जोड़ा जाएगा, इसके बाद गाड़ी को उठाया जाएगा, फिर देखने को मिलेगा कि क्या स्थिति रही गाड़ी की, जिसकी छत पर युवराज खड़े होकर अपने पिता से बात करता है, मदद की गुहार लगाता है। उस मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से पता चलता है कि कहां युवराज मौजूद है। बावजूद इसके जिन पर जिम्मा था वो बचा नहीं पाए, वो केवल कह सकते हैं कि तमाशबीन ही बने रहे, कोशिश तक नहीं की गई। ओवैस लगातार मौके से तस्वीर दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि स्थिति अभी क्या है। तो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी मिलने के बाद जब उसे बाहर निकाला जा रहा था क्रेन की मदद से, जो रस्सी लगी थी वो 20 से किस तरीके से टूटी, ये तस्वीर देखिए। अब देखिए, अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बस कुछ ही पलों का इंतजार कीजिए, गाड़ी बाहर होगी। ये पहले की तस्वीर है जब रस्सी टूटी, उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब लोहे के मोटे चेन से बांधा जाएगा और इसके बाद निकाला जाएगा। ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, क्रेन में लोहे की चेन लगाकर, और अब जो रस्सी लगी है, जो और चीजें हैं उसे लगाकर
गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार मौजूद है। गाड़ी को कुछ ही देर में निकाला जाएगा। ये भी देखना होगा कि गाड़ी की क्या स्थिति रही। गाड़ी केवल पानी की वजह से कह सकते हैं कि गाड़ी इतनी भारी नहीं जिस वजह से क्रेन की रस्सी टूटी, और भी चीजें होंगी, क्योंकि लोगों का आरोप है कि सीवेज का पानी यहां जाता रहा। आप सोचिए, नाली का पानी जाना, ऊपर पानी लेकिन अंदर दलदल वाली स्थिति होगी, यानी कि इंसान धंसता जाएगा। अब जब गाड़ी निकलेगी तो चीजें निकलकर सामने आएगी, और वाकई जो लापरवाही बरती गई कि इस पूरे इलाके को आखिर क्यों अनदेखा किया गया। पानी भरा रहता है, हादसे कभी भी हो सकते हैं। हादसा हो चुका था, गनीमत थी कि ट्रक ड्राइवर बच गया, लेकिन युवराज नहीं बच पाया। तो कार निकालने की कोशिश लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम। पहली तस्वीर आप देखिए, जब कार को पुल किया जा रहा था तभी क्रेन की रस्सी टूटी। अब मोटे चेन के जरिए इसे निकालने की कोशिश हो रही है। कुछ ही पलों का इंतजार कीजिए। इंजीनियर युवराज की कार आपको लाइव दिखाएंगे, क्या स्थिति है कार की वो भी बताएंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कार निकालते वक्त क्रेन की रस्सी टूट गई, उस दौरान की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर, इसके बाद फिर एक बार मुस्तैदी की गई है, कार को निकालने की कोशिश की जा रही है। और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम एक बार फिर से जांचते हुए कि अब किस तरीके से चेन को, लोहे के चेन को, मोटी चेन को लगाया जाए ताकि कार एक बार में बाहर आए। तो आप समझिए कि उस दिन क्या स्थिति रही होगी शुक्रवार की रात, क्योंकि समझा जा सकता है ये पूरा इलाका आप देखिए, पानी चारों तरफ से घेर रखा है। सीवेज सिस्टम यहाँ बेहतर नहीं, सब आस-पास की जितनी हाई राइज सोसाइटी के सीवेज का पानी यहीं जाता है, और ये पूरा का पूरा हिस्सा झील में तब्दील हो गया। केवल और केवल ये कह सकते हैं बिल्डर जिसने जमीन ली निर्माण कार्य के लिए, बेसमेंट की खुदाई की गई, थोड़ा बहुत काम हुआ और इस छोड़ दिया गया। यहाँ पानी भरता गया। अथॉरिटी के लोग नहीं देखे, सुपरवाइजर नहीं देखता, अनदेखी क्या जेई की बात करे या जो स्वास्थ्य विभाग है जिनकी जिम्मे नालों के निर्माण साफ सफाई जिम्मा है, वो नहीं देखता। कई चीजें हैं। हालांकि एसआईटी जांच में बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा, लेकिन लोग जो वहां मौजूद हैं, कार को देखने के लिए भी लोग मौजूद हैं। कार को क्रेन चालक ऊपर की तरफ उठाएगा। हालांकि इससे पहले एक बार कोशिश में रस्सी टूट चुकी, लेकिन अब ये देखिए दूसरी बार कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, आप एक चीज ये भी अंदाजा लगाइए कि किनारे पर किस तरीके से बोट है उसे भी निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बोट को पीछे नहीं किया जा रहा है, रस्सी की मदद से इसे पीछे किया जा रहा है। और अब कार को निकाला जाएगा। बस कुछ ही पल का इंतजार कीजिए और फिर कार बाहर, और कार की स्थिति देखने के बाद पता चले, सबको पता चल जाएगा। ओवैस हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। ओवैस, तस्वीर दिखाते रहिए और बताते रहिए आप दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए अभी जो एनडीआरएफ की टीम है लगातार सर्चिंग कर रही थी, और सर्चिंग करने के बाद गाड़ी की लोकेशन उनको मिल चुकी है और गाड़ी को अब बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। जो लंबे समय से लगातार एनडीआरएफ की टीम की तरफ से कवायद जारी थी, गाड़ी को ढूंढने की कवायद जारी थी, और साथ ही साथ इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए तमाम जो जतन थे वो किए जा रहे थे। 16 तारीख से लेकर के आज 20 तारीख हो चुकी है। 4 दिन के बाद अब ये गाड़ी एनडीआरएफ की टीम को मिल गई है। एक मोटी रस्सी आप देख सकते हैं कि वो बांधती हुई अभी एनडीआरएफ की टीम जो है वो नज़र आ रही थी साफ तौर पे। अब तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ से गाड़ी को निकालने का काम शुरू किया जाएगा। देखिए गाड़ी पूरी तरह से अब जो चैन है गाड़ी के अंदर उसको बांधी गई और गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ तौर पे आपको तस्वीर साफ नज़र आ रही होगी। गाड़ी अब बाहर निकाली जा रही है। एनडीआरएफ की जो टीम थी वो लगातार कवायद कर रही थी, और ये कवायद जो सर्चिंग अभियान गाड़ी को ढूंढने के लिए आखिरकार उनका साकार होता हुआ नजर आ गया है। लेकिन
लंबे समय के बाद ये गाड़ी मिलती हुई नजर आई है और 4 दिन इस गाड़ी को ढूंढने के अंदर में राहुल लग गए हैं। तो बहरहाल सी बात है, आप देख सकते हैं कि सिस्टम की जो कमज़ोरी है वो कितनी बड़ी है कि 4 दिन के बाद आज ये गाड़ी मिली हुई है। और तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि गाड़ी पूरी तरह से जो नुकसान गाड़ी के अंदर में आपको नज़र आ रहा होगा, तमाम गाड़ी के अंदर में पानी भरा हुआ है और पूरी गाड़ी का ढूंढने के अंदर में राहुल लग गए हैं। तो बहरहाल सी बात है, आप देख सकते हैं कि सिस्टम की जो कमज़ोरी है वो कितनी बड़ी है कि 4 दिन के बाद आज ये गाड़ी मिली हुई है। और तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि गाड़ी पूरी तरह से जो नुकसान गाड़ी के अंदर में आपको नज़र आ रहा होगा, तमाम गाड़ी के अंदर में पानी भरा हुआ है और पूरी गाड़ी का जो आगे का शीशा है वो टूटा हुआ है। साथ ही साथ गाड़ी कितनी तेज़ी के साथ होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जब स्पीड वगैरह के जो मीटर्स हैं, जो अन्य उपकरण हैं जिससे स्पीड को जांचा जाता है, चेक किया जाता है, या रिकॉर्डिंग मीटर होते हैं, रिकॉर्डेड मीटर है, उनसे इसका पता चलता। ये समझिए कि स्थिति क्या उस रात में रही होगी युवराज के सामने। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब जांच पड़ताल के लिए गाड़ी को ले जाया जा रहा है। गाड़ी का नंबर UP 16 EM 1190। जांच पड़ताल होगी क्योंकि गाड़ी को जिस हिसाब से निकाला गया, क्या गाड़ी पानी में जाते जाते पलट गई। हालांकि NDRF के जो जवान लगाए गए थे वो भी बताएंगे, जो नीचे गया होगा, पानी के नीचे गया होगा, वो बताएंगे। अब गाड़ी को देखिए मौके से ले जाया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जांच पड़ताल की जाएगी। और दूसरी ओर ये भी है कि उस रात क्या स्थिति रही होगी। पहले तो युवराज के सामने, लेकिन फिर जब उनके पिता मौके पर पहुंचे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी बचाने के लिए, वो अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आए। सोचिए उस पिता पर क्या गुजर रही होगी। और आज चौथे दिन गड्ढे से गाड़ी को निकाला गया है। तो युवराज की कार को बाहर निकाला गया। मौके की तस्वीर, क्योंकि सुबह से ही, हालांकि कल का दिन कुछ नहीं हुआ, आज सुबह से ही NDRF SDRF की टीम युवराज की कार को तलाश रही थी पानी के भीतर। और काफ़ी मशक्कत के बाद सुबह से अब जाकर, यानी कि 6:30 बजे के करीब कार मिली, उसे बाहर निकाला गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार की स्थिति आपने देखी, आगे से क्षतिग्रस्त, फ्रंट का शीशा वो टूटा हुआ है और सनरूफ वाला हिस्सा खुला है। तो शुक्रवार की रात जब इंजीनियर युवराज गुड़गांव से अपने घर की तरफ जा रहे थे, घर से कुछ ही दूरी पर यह हादसा हुआ। और जब पानी में इस गड्ढे में गाड़ी गई तो युवराज ने दिमाग लगाया होगा। उन्हें पता था कि गेट तो खुलेगा नहीं, बाहर कैसे निकले। और इसी सनरूफ वाले रास्ते से वो बाहर निकलते हैं, कार पर ही मौजूद रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि गड्ढा गहरा होगा। और बचाने के लिए अपने पिता को सबसे पहले फ़ोन करते हैं। उनके पिता मौके पर पहुंचते हैं। वो तस्वीर पूरे देश ने देखी, हर एक दर्शक ने देखा कि कोहरा होने के बावजूद वो अपने फ़ोन के टॉर्च से रोशनी करता रहा, बताता रहा कि वो मौजूद है, बस आप बचा लीजिए। करीब 2 घंटे मदद की गुहार युवराज लगाता रहा, लेकिन मदद नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि संसाधन नहीं थे। क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी उन कर्मचारियों की कि वो पानी में उतरे जिनके ऊपर जिम्मेदारी है बचाने के लिए। अब कार बाहर आई है, साइंटिफिक जांच पड़ताल भी होगी। हो सकता है कि SIT की टीम इस कार को भी देखे कि क्या स्थिति रही होगी। NDRF SDRF का बयान भी सामने आएगा कि कितनी गहराई में कार मिली और जहां ये हादसा हुआ, यानी कि नाले के तोड़ के और कितने आगे तक ये कार गई, उसे भी जानना होगा कि 20 मीटर, 30 मीटर या और आगे तक गई। आप सोचिए क्या स्थिति रही होगी उस रात की युवराज के सामने। कोशिश युवराज ने की अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कोशिश उन्होंने नहीं की जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी। जांच पड़ताल हो रही है। SIT की टीम आज यहाँ मौके पर भी पहुंची थी। NDRF के अधिकारियों से बातचीत SIT के अधिकारी करते रहे। इस मामले में जहां एक तरफ कार्रवाई हो रही है, बिल्डर को गिरफ्तार किया गया है, तो दूसरी ओर जवाबदेही उन कर्मचारी अधिकारियों की भी तय की जा रही है
जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी युवराज को बचाने के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए गाड़ी को ले जाते हुए। ये तस्वीर आप देखिए, आगे आगे डंपर, युवराज की ये कार जो कि इनके पिता के नाम से रजिस्टर्ड है और पीछे पुलिस की एक जीप। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।